इन तमाम जानकारियों के लिए खबरों बढ़ते आगे। इंदौर भागीरथपुरा में दूषित पानी का कहर लगातार जारी है। उल्टी दस्त के 38 नए मरीज मिले हैं, 6 मरीज रेफर कर दिए गए हैं। 3 याचिकाओं पर आज बेहद अहम सुनवाई है हाई कोर्ट में। मामले पर आज कांग्रेस कैंडल मार्च निकालेगी। तो इस पूरे मामले पर सियासत तेज है। भागीरथपुरा जहां पर जल की वजह से, दूषित पानी की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी हालात काबू में नहीं है। लगातार नए मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ती जा रही है और इस पूरे मामले पर 3 याचिकाओं पर आज हाई कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। सियासी संग्राम इस कदर कि कांग्रेस पार्टी लगातार मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। दूसरी तरफ आज कैंडल मार्च निकाला जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई जगह खुदाई की गई है, जल का सैंपल लिया गया है, रिपोर्ट भी सामने आई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह भदौरिया भोपाल से जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, आज 3 याचिकाओं पर बेहद अहम सुनवाई है। अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट? देखिए श्रुति, पहले तो ये बात जिक्र कर लें कि अभी तक कुल इस भागीरथपुरा मामले जो दूसरे जल पानी मामला है, इसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 38 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जिनके सभी को हॉस्पिटलाइज किया गया और उनका इलाज जारी है। दूसरा, अब स्टेटस रिपोर्ट की बात करें तो पिछले 1 जनवरी को सरकार के द्वारा 4 लोगों की मौत का जिक्र किया गया था, यानी 4 लोगों की, जबकि उस समय करीब 15 लोगों की मौत, 14 लोगों क्षमा चाहेंगे 14 लोगों की मौत हो चुकी थी और सरकार ने 4 लोगों की मौत का ही स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। अब देखने वाली आज दिलचस्प बात ये होगी कि सरकार कितने, जो आज अब आंकड़ा सामने आया है 17 मौतों का, तो अब ऐसे में सरकार कितने मौतों का आंकड़ा हाईकोर्ट के सामने रखती है। दूसरा, अभी तक सरकार हो या स्वास्थ्य विभाग हो या नगर निगम का अमला हो, उस मूल वजह का पता नहीं कर पाई है कि जिसके वजह से ये जो मौतें हुई हैं ये किस कारण हुई हैं। दूसरा, एक और सबसे बड़ा अहम सवाल है कि उस जड़ तक नहीं पहुंच पाई है जहां से सैंपलिंग लिए जाना था। पानी दूषित हुआ है कि पानी कहां से दूषित हुआ है। और तीसरा, एक और सबसे अहम बिंदु है एकेडमिक रिपोर्ट। एकेडमिक रिपोर्ट का जो दावा किया जा रहा है, एकेडमिक रिपोर्ट जो पानी का भूतल होता है वहां से उसका सैंपलिंग किया जाता है और सैंपलिंग करके उसको आईसीएमआर, यानी यहाँ भोपाल आईसीएमआर उसको भेजा गया है, एम्स में भेजा गया है। अब एम्स की ये रिपोर्ट बताएगी कि आखिर ये जो दूषित पानी हुआ है उसकी वाटर लेवलिंग जो सैंपलिंग थी वो कहां तक पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है इसमें कि जो पानी दूषित हुआ था उसकी वजह क्या रही, लेकिन ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाया है। अब ऐसे में सरकार के सामने कई बिंदु हैं, जिसमें से एक तो मौत का आंकड़ा है, दूसरा सैंपलिंग है, तीसरा ये जो पानी दूषित किन वजह से हुआ, और चौथा सबसे अहम सवाल कि जो मौत की वजह है वो किन वजह से रही। अब ऐसे में जो भागीरथपुरा के लोग हों या इंदौर के लोग हों, वो इतने डरे सहमे इतने डरे से, लेकिन ऐसे बेहद अहम सवाल है पानी है। बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए कई दिन बीत चुके हैं, स्टेटस रिपोर्ट एक बार पेश की जा चुकी है, उसके बाद भी कई रिपोर्ट सामने आए। कहा गया कि मलमूत्र वाले बैक्टीरिया थे इस पानी में। ये भी कहा गया लोगों के द्वारा कि कई बार इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला गया। अब एक बेहद अहम सवाल ये है कि अभी भागीरथपुरा में क्या हालात है? क्या अभी भी वही दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है? रोक लगा दी गई है? किस तरीके से जांच आगे बढ़ रहा है? पानी पे तो पूरी तरह से रोक लगा दी गई। जो पानी सप्लाई हो रहा था वो पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, टैंकरों से पानी डल रहा है। लेकिन मैं सवाल वही कर रहा हूं कि लोग इंदौर के, चाहे भागीरथपुरा तो छोड़िए, इंदौर के लोग इतने डरे सहमे हुए हैं कि पानी, जो बिस्लरी का पानी है उसको उबाल तक पी रहे हैं। यानी कि उनको, लोगों को विश्वास नहीं है कि जो बिस्लरी का पानी है वो भी इतना संक्रमित, उनको लग रहा है कि उसको भी बॉयल करके उसको उपयोग में ला रहे हैं। और जो भागीरथपुरा के लोग हैं वहां पर टैंकरों से पानी डल रहा है, टैंकरों का पानी सप्लाई हो रहा है। चूंकि परसों के दिन जो कलेक्टर का एक तस्वीर सामने आई थी, कलेक्टर जो उसका पानी है, टैंकर का पानी, उसको पीते हुए देखे गए थे। अब ऐसे में जो लोग हैं वहां के, भागीरथपुरा के पानी की सप्लाई वहां अधिक मात्रा में बढ़ गई है। लोग डरे सहमे हुए हैं।
लोग पानी जो चाय तक को पानी जो पानी देखिए, उपयोग करना है स्टेटस चाय में, रिपोर्ट जो उस भी तक कहे, लेकिन मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। सवाल अभी भी वही है जो पहले दिन था कि आखिरकार इन मौत का जिम्मेदार कौन है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र सिंह आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।